कुछ ऐसी ही तस्वीर देखकर थंबनेल के ऊपर आपने क्लिक करा होगा। अब क्लिक कर ही लिया है तो यहां से यहां तक वीडियो देखे बिना जाना मत। ठीक है, एयर सस्पेंशन के बारे में बात होगी आज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डिग्निटी। लेट्स टॉक टेक। तो एयर सस्पेंशन, बेसिकली एयर सस्पेंशन नाम से पता लग रहा है कि एक ऐसा सस्पेंशन जिसके अंदर हवा भरी होगी। हवा हवा हवा। तो ये आपकी स्मूथ राइड को और स्मूथ बनाता है, हल्का फुल्का, इतना ज्यादा नहीं। ये इतना सा रबड़ का गोला आपकी राइड को वहां तक नहीं पहुंचा सकता जहां तक कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। ये आपकी राइड को वहां पहुंचाता है जहां पे एकदम स्मूथ गाड़ी चलती है। ओके, काम किस तरीके से करता है, क्या क्या होता है इसके अंदर, क्या नहीं होता, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आपको यहां से यहां तक देखना ही पड़ेगा क्योंकि कई चीजें ऐसी होंगी जो बीच बीच में मैं कॉन्सेप्ट के जरिए समझाऊंगा आपको बेसिकली। ओके, तो चलते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा कि आखिर हमें इन सब की जरूरत पड़ी होने के बाद भी, मतलब ये सब होने के बाद भी हमें एयर सस्पेंशन की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहला सवाल तो यही है मेरा। हमारे पास है शॉक एब्जॉर्बर, हमारे पास है स्ट्रट, बेसिकली स्ट्रट सस्पेंशन। अब मैंने इसके ऊपर पूरा डिटेल के अंदर एक वीडियो बना रखा है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कॉइल ओवर है भाई, कॉइल ओवर। कॉइल ओवर बेसिक से लेकर के हाइपर कार्स तक सब में यूज होता है कॉइल ओवर। और क्या चाहिए हमें। तो फिर भी हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। क्या ये बेटर ऑफ रोडिंग देता है, बेटर ऑफ रोडिंग, क्या हमें एक बेटर स्टीयरिंग स्टेबिलिटी, बेटर परफॉर्मेंस देता है, क्या देता है ये, आखिर क्यों हमने इसे बनाया एयर सस्पेंशन। अब चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे बेसिकली। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको एक शॉक एब्जॉर्बर वर्क कैसे करता है जिसके अंदर एयर सस्पेंशन लगाया गया है। बेसिकली सब में शॉक एब्जॉर्बर कॉमन होते हैं, ऑल सस्पेंशन हैव शॉक एब्जॉर्बर कॉमन। ओके, शॉक एब्जॉर्बर हर सस्पेंशन के अंदर एक पार्ट का हिस्सा होता है, एक कंपोनेंट है। जैसे मान लीजिए कि गाड़ी है तो एक गाड़ी है तो उसके अंदर टायर तो होंगे, उड़ने वाली कार है तो अलग बात है, गाड़ी है तो टायर होंगे। अब मैं इंजन का नाम क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि इंजन मोटर भी हो सकता है, मोटर की जगह फ्यूल सेल्स भी हो सकते हैं, तो ये सब है। मैं टायर का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि टायर को गाड़ी को चलाने के लिए टायर तो चाहिए ही, वैसे ही गाड़ी के सस्पेंशन को वर्क करने के लिए शॉक एब्जॉर्बर चाहिए। शॉक एब्जॉर्बर अगर आपको अच्छे से दिख रहा हो, फोकस आ गया होगा शायद आपका, तो ये जो रॉड है ये है रॉड, जो बीच में आपको दिख रही है ये होती है रॉड। रॉड के अंदर एक पिस्टन होता है। अब यहाँ पे जो सेक्शन दिख रहा है ना छोटा आपको, ये सेक्शन, इसके अंदर होते हैं बहुत छोटे छोटे छेद। कि ये क्या होता है, शॉक एब्जॉर्बर का एक कटा हुआ हिस्सा मान लीजिए, ऐसे ऐसे साइड वाइज मैंने काट दिया। ऊपर से एक रॉड आ रही है, बीच में पिस्टन है, बहुत सारा येलो येलो जो दिख रहा है आपको वो है ऑयल, और जो सेक्शन के बीच में नीचे दिख रहा है नीला नीला वो है एयर। अब इन दोनों को एक बीच में पतली सी पट्टी बांधकर बिल्कुल सील करके अलग कर दिया गया है तो वो एक ही रॉड के अंदर लेकिन अलग अलग सेक्शन करके। अब एक है पिस्टन जिसके अंदर लंबी सी रॉड जुड़ी हुई है, आपको दिख रही होगी तो उसके बीच में एक पतली सी पट्टी जो रॉड से जुड़ी हुई है यहाँ पे। अब ये क्या है कि इसके बीच में छोटे छोटे छेद, ये किनारों से बिल्कुल सील है तो ऑयल किनारों से नहीं जा सकता। इसके पिस्टन के बीच में जो एरिया है पिस्टन का, एक तो रॉड जुड़ी हुई है, एक साइडों में ऊपर एरिया है उसके अंदर छेद है बहुत छोटे छोटे, उनके अंदर से ऑयल इतना तेज निकल सकता है लेकिन कम रफ्तार के अंदर। रफ्तार ज्यादा रहेगी लेकिन उसका जो मोशन है, जो निकलने की रेट है वो बहुत कम है। इसी वजह से क्या होता है कि जब शॉक लगता है तो वो रॉड नीचे जाती है तो ऑयल इस वाले नीचे वाले सेक्शन से पिस्टन के ऊपर वाले सेक्शन में जा रहा होता है छोटे छोटे छेद के जरिए। अब उस छेद के अंदर इतना गैप नहीं रहता कि एकदम से ऑयल निकल जाए, तो पिस्टन के नीचे जाने की रफ्तार को स्लो कर देता है, इसलिए हमें शॉक सॉफ्टली फील होता है, इतना हार्डली फील नहीं होता। और नीचे एयर सेक्शन अलग से इसलिए दे रखा है ताकि अगर एकदम से शॉक लगे तो ऑयल कंप्रेस हो नहीं सकता और सेक्शन से जाने में उसे टाइम लगेगा। तो उसके लिए एयर कंप्रेस होकर साथ में पिस्टन के साथ कंप्रेस होकर ऑयल का एरिया बढ़ा दे। अब ऑयल कंप्रेस, एयर कंप्रेस हो सकती है तो एरिया बढ़ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यहाँ पे एक बार वीडियो चला के बता देता हूँ आपको, शायद आपको क्लियर हो जाए। अगर आपको इसके अंदर वीडियो दिख रहा हो तो आप देख सकते हैं शायद किस तरीके से पिस्टन नीचे जा रहा है और एयर कंप्रेस हो रही है ताकि ऑयल का एरिया बढ़ जाए और वो अच्छे से मतलब एरिया बढ़ाकर ऑयल कंप्रेशन फोर्स ना लगा पाए ज्यादा इसकी बाउंड्री के ऊपर, और जब वापस ऊपर जाए तो एरिया एयर का वापस बढ़ जाए। तो बेसिकली इसी चीज को सोचते हुए तकरीबन 100 साल पहले एक आदमी ने, क्या हो गया इसको, हाँ,
100 साल पहले ये बना डाला, ये नमूना। हाँ, यही वो बाइक है या फिर मोटरसाइकिल बोल दीजिए, मोटर बाइसाइकिल बोल दीजिए, जिसके अंदर सबसे पहली बार एयर सस्पेंशन का यूज किया गया था। अब नाम मेरे को याद था जब मैंने पीपीटी बनाई थी, लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा भूल गया। अब मैं भूल चुका हूं, लेकिन आपके पास गूगल है, क्रोम है, क्रोम है, आप जाके उस पर देख सकते हैं। बहुत आसान है देखना, जाइए क्लिक करिए, नीचे एक कीबोर्ड खुलेगा एकदम से, उस पर टाइप करिए कि हु मेड फर्स्ट सस्पेंशन, एयर सस्पेंशन, हु इन्वेंटेड, नाम आ जाएगा। तो इसने क्या करा, बेसिकली एक, मैं आपको सबसे पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ एक सस्पेंशन की, कि एक सस्पेंशन बेसिकली होता क्या है, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। हर किसी के अंदर ये दो कॉमन चीजें आपको मिलेगी, कोई सा भी सस्पेंशन उठा के देख लो, आपको दो चीजें कॉमन मिलेगी, एक शॉक एब्जॉर्बर और एक स्प्रिंग। ये दो चीजें आपको दोनों में कॉमन मिलेगी, मतलब हर सस्पेंशन सिस्टम के अंदर, एयर सस्पेंशन को छोड़ के। अब इसके अंदर क्या होता है कि शॉक एब्जॉर्बर होता है शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए, और स्प्रिंग होती है एज ऑन की वेट भी बैलेंस कर ले और साथ ही साथ शॉक को सॉफ्टली एब्जॉर्ब करे। अकेली स्प्रिंग लगा देंगे तो वो एक वेव क्रिएट करेगी शॉक को एब्जॉर्ब करते टाइम, स्प्रिंग की तरह, बिल्कुल। इसलिए शॉक एब्जॉर्बर को लगाया गया है कि ताकि वो वेव खत्म हो जाए स्प्रिंग की, स्प्रिंग पे झटका आते ही वो ऐसे टक 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 ऐसे करती है ना, वो ना करे, और शॉक एब्जॉर्बर उसे मतलब सॉफ्टली शॉक को एब्जॉर्ब कर ले, शॉक को, वेट को नहीं, शॉक को। वेट का काम होता है स्प्रिंग को बैलेंस, स्प्रिंग का वेट को बैलेंस करना, वेट को उठाना। कुछ इस तरह का आपको स्ट्रट के अंदर दिखता है, ये होता है स्ट्रट, आप देख पा रहे होंगे ऊपर माउंटिंग जो होती है, ये काम करती है वेट को कैरी करने का, और ये जो स्प्रिंग है ये इसकी मदद करती है शॉक को एब्जॉर्ब करने का भी, और साथ ही साथ एक शॉक को और वेट को बैलेंस करना, ये दोनों काम करती है। अब चलते हैं कॉइल ओवर के ऊपर, तो कॉइल ओवर भी बेसिकली कुछ इस तरीके से काम करता है। पर एयर सस्पेंशन कैसे काम करता है? अब आपको फोटो में कोई चेंज दिख रहा है? मैंने एक नॉर्मल स्ट्रट को उठाया और एक नॉर्मल शॉक एब्जॉर्बर को उठाया, एयर सस्पेंशन वाले शॉक एब्जॉर्बर को, जो कि स्ट्रट के रूप में है। क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? आप बोलेंगे भाई कि उसमें स्प्रिंग है और इसमें कुछ काले काले कलर के लगे हुए हैं गोड़ गोड़। तो बेसिकली यही है वो काले काले कलर के रबड़ के ब्लो, जिसे अपन रबड़ के गोले बोल दो, रबड़ के ब्लोज बोल दो, या फिर एयर जैकेट्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, आपकी लैंग्वेज के ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड है। तो इससे पहले अगर पिछली वीडियो आपको अच्छी लगी हुई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो ठोक सको ठोक देना, दबा के ठोक दीजिए, आपके लिए बना रहे वीडियो, ठीक है। तो इसी के अंदर क्या होता है कि स्प्रिंग को हटा करके, जो स्प्रिंग की सीट होती है जिसके ऊपर स्प्रिंग बैठती है, इस जगह पे, इस एंड पे, जहां पे स्प्रिंग को नीचे चाहिए होता है ना कि भाई उसके ऊपर वो टिक सके, उसकी जगह उस एरिया से लेकर के स्प्रिंग जहां टिकती है वहां से लेकर के ऊपर जहां माउंटिंग है, जहां पे वो वेट कैरी करेगा शॉक एब्जॉर्बर ऊपर वाला, वहां तक अपन ने लगा दिया एक एयर जैकेट, एक एयर का गुब्बारा, मान लो गुब्बारा लेके चलते हैं अपन, एज अ लैंग्वेज ब्लोब बोलते हैं, कई लोग उसे एयर बबल भी बोलते हैं, तो अपन एक गुब्बारा लेके चलते हैं लोकल लैंग्वेज, ओके। तो उसके अंदर क्या होता है कि एयर के गुब्बारा लगा दिया, अब गुब्बारे के अंदर भरी कंप्रेस्ड एयर, अब वो क्या कर रही है, वेट उठाने का भी काम कर रही है और शॉक को सॉफ्टली एब्जॉर्ब करने का भी काम कर रही है साथ ही साथ। तो इसमें क्या है, हमें स्प्रिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, स्प्रिंग का काम यहीं पे खत्म हो गया, बाकी माउंटिंग्स एंड शॉक एब्जॉर्बर्स नॉर्मल सेम है। कईयों में ऐसा होता है कि ओनली ये एयर के सस्पेंशन से काम आ जाते हैं, लीव स्प्रिंग के साथ साथ कई बार एयर सस्पेंशन यूज होता है, कई बार शॉक एब्जॉर्बर के साथ, और कई बार मेनली पिस्टन जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं वो भी यूज हो जाते हैं। मेनली ये क्या आता है, दो तरीके के आते हैं, आपको फोटो दिख रही होगी, एक बिल्कुल प्लेन होगा और एक गोला गोला होगा। तो जो गोले गोले वाले होते हैं उसे ब्लोज या फिर ब्लो जो एयर सस्पेंशन होता है उसे वो बोलते हैं, और जो प्लेन है बिल्कुल उसे पिस्टन एयर सस्पेंशन बोलते हैं, कि उसके अंदर क्या है, बिल्कुल प्लेन पिस्टन लगा होता है, इसके ऊपर ही टिका होता है ब्लो। और इनके अंदर क्या होता है कि दोनों एक टायर जैसे स्ट्रक्चर बनाकर आपस में सारे कनेक्टेड होते हैं, लेकिन टायर वाले होते हैं, टायर के शेप के अंदर। मैं बताता हूँ उसकी बेसिक वर्किंग, कि आखिर ये किस तरीके से एक्सपैंड स्क्वीज और कैसे करके शॉक को एब्जॉर्ब करता है। तो कुछ तरीके से स्क्वीज होता है जब वेट आता है, इसी तरीके से ये वेट नॉर्मल होने पे और एक्सपैंड होने पे जब गड्ढा आता है, इस तरीके से शॉक को एब्जॉर्ब करता है, ओके। अगर एक और वीडियो दिखाऊं मैं आपको, तो कुछ इस तरीके की है वो वीडियो, ठीक है। ये है, ये दोनों टायर है, ये बीच में यहाँ पे एक शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ है, एयर शॉक एब्जॉर्बर, एयर के साथ, एयर सस्पेंशन के साथ, यहाँ पे कुछ माउंटिंग्स है। तो जैसे ही शॉक आएगा तो एक बार आप देखिएगा कैसे काम कर रहा है ये देखिए आप, अगर आपको दिख पा रहा हो तो किस तरीके से एयर ब्लोस कंप्रेस्ड होकर और रिलीज होकर काम कर रहे हैं।
तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, अब मैं बात करूंगा इसके थोड़े कंपोनेंट्स के बारे में कि आखिर ये किस तरीके से इसके अंदर एयर भरी जाती है, एयर को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। और एक स्पेशल फीचर है इसका, बहुत स्पेशल फीचर है जो शायद आपको वो याद दिलाते हैं उन सुपर कार्स की जिनमें आपने एक ऐसा फीचर देखा होगा जिनकी वजह से आपको बहुत पसंद होगी वो सुपर कार्स कि यार ये सुपर कार आया तो मैं इसके साथ ये करूं, बहुत मजा आएगा, लोगों को दिखाऊंगा। तो कुछ ऐसा फीचर इस सस्पेंशन के अंदर आता है, वो किस तरीके से आता है, कैसे आता है, मैं बताऊंगा। तो पहले एक एक कंपोनेंट से लेके चलते हैं कि शुरुआत कहाँ से होती है, फिर सस्पेंशन की एंडिंग कहाँ पे होती है जिसकी मदद से ये पूरा वर्क करता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है इससे, एक होता है अपना एयर कंप्रेसर और एक होता है अपना ब्लॉक वाल्व। ब्लॉक वाल्व यानी कि वाल्व कंट्रोल सिस्टम बोल दो आप, और कुछ भी नहीं। ये होता है अपना एयर कंप्रेसर, ओके। और ये होता है अपना ब्रेक या फिर ब्लॉक वाल्व, ओके। एयर कंप्रेसर क्या करता है, अब इसके अंदर आता है दो एयर कंप्रेसर, एक होता है इलेक्ट्रिक मोटर से चलने वाला एयर कंप्रेसर और एक होता है इंजन की रफ्तार से, कि आगे जैसे अल्टरनेटर होता है अपना, आगे पुली लगाकर इंजन के साथ जोड़ के उसको बेल्ट के साथ घुमाकर कंप्रेसर को स्टार्ट कर लिया, जैसे एसी का कंप्रेसर होता है उस तरीके से। तो इन दोनों कंप्रेसर क्या करते हैं, अब एयर कंप्रेसर नाम से पता लग रहा है कि एयर को कंप्रेस करना। अब जैसे आपने गाड़ी में हवा भरवाते होंगे कहीं पे, तो वहां पे कंप्रेसर लगा होगा बड़े पिस्टन वाला इंजन की तरह। यहाँ पर ये छोटे रूप में यूज होता है क्योंकि जगह बचानी है ना अपने को, लेकिन एफिशिएंट बहुत है, ये बहुत बड़े हाई लेवल पे एयर प्रेशर को ये बनाता है और फिर इसी एयर प्रेशर को ये भेजता है एक टैंक के अंदर। ये होता है टैंक और ये होता है ईसीयू। अब ये टैंक क्या करता है कि एयर कंप्रेसर की जो कंप्रेस्ड एयर है वो टैंक स्टोर करता है, और ये टैंक जुड़ा होता है चारों एयर सस्पेंशन से। चारों एयर सस्पेंशन जो है चारों टायरों के अंदर, ट्रक है तो 16, 32 या फिर 8 टायरों वाले ट्रक्स के अंदर, सारों के अंदर ऐसे अलग अलग तरीके से जुड़ा होता है। अब ये टैंक क्या करता है कि सारों के अंदर बराबर प्रेशर भेजता है, किसकी मदद से, मैंने जो भी ब्लॉक वाल्व दिखाया था ना, वो ब्लॉक वाल्व के अंदर छोटे छोटे वाल्व्स लगे होते हैं, बहुत छोटे छोटे वाल्व्स लगे होते हैं जिनके अंदर अलग अलग ट्यूब जुड़ी होती है अलग अलग टायरों की। जैसे ये एयर सस्पेंशन है, इसके अंदर से यहाँ से पाइप जा रहा है, ये अगर आपको दिख रहा हो तो इसी से ये ब्लॉक वाल्व जुड़ा हुआ है। अब ये ब्लॉक वाल्व क्या करेगा कि मान लो कि एयर सस्पेंशन, एक टायर के एयर सस्पेंशन के अंदर, उस रबड़ के गोले के अंदर फिर गुब्बारे के अंदर हवा का प्रेशर कम है, तो टैंक से हवा को यानी कि प्रेशराइज्ड एयर को उसके अंदर भेजेगा और प्रेशर को कंट्रोल करेगा, ताकि एयर सस्पेंशन में सॉफ्टनेस खत्म ना हो जाए या फिर वो शॉक को ढंग से एब्जॉर्ब ना कर पाए। कुछ इस तरह का सिस्टम रहता है। अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो आपको शायद पूरा लेआउट समझ में आ गया होगा। चारों टायरों के अंदर ये जो काली काली पाइपलाइन दिख रही है, इसकी मदद से ये चारों टायरों के अंदर हवा भेजी जा रही है। यहाँ पर ये कोने में लाल कलर का दिख रहा है आपको कंट्रोल वाल्व या फिर की ब्लॉक वाल्व जिसे कहते हैं। ये आ गया अपना पीला कलर का टैंक, यहाँ पे अपनी कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर जो भेज रहा है किसकी मदद से, और ये सारा काम जो हो रहा है वो हो रहा है ईसीयू की मदद से। लाल कलर का ईसीयू का डब्बा दिख रहा होगा आपको, उसकी मदद से क्या हो रहा है, चारों टायरों में हवा जा रही है। सिंपल, इतना सा कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है कि आपने एक कमांड दी, उस कमांड पे सारा काम हो रहा है। अब आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई एयर कंप्रेसर है, एयर सस्पेंशन है, रबड़ का यूज हो रहा है, वो कहीं ना कहीं एक लिमिट पे जाकर वो रबड़ फटेगा या फिर क्रैक होगा, क्योंकि रबड़ है, लोहा तो है नहीं कि लंबा टिक सकता है, रबड़ है, बूढ़ा तो होगा। ऐसा होता है कई केसेस के अंदर, लेकिन इसके अंदर क्या है कि एक टेक्निक का यूज करा जाता है। इसके अंदर लगी होती है 3 लेयर्स हाई टेंसाइल स्टील्स की या फिर स्ट्रेंथ मटेरियल की, जो कि स्ट्रेंथ झेल सकते हैं। जैसे टायरों के अंदर आपने काटा होगा तो उसके अंदर हल्के हल्के स्टील्स के वायर्स होंगे या फिर हाई स्ट्रेंथ स्टील के वायर्स होंगे। वैसे ही कुछ वायर्स का इसके अंदर एक क्रॉस सेक्शनल पैटर्न बनाकर उसके अंदर रबर्स की लेयर लगाई जाती है 4, अंदर रबड़ की लेयर, फिर 2 बीच में मेटल्स की लेयर हाई टेंसाइल स्टील की, जो एक्सपैंड भी हो सके और साथ ही साथ उसे कंट्रोल भी कर सके एयर को, प्रेशर को भी, और ऊपर एक रबड़ की लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, जिसकी मदद से वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ओके, उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन कि ये पिस्टन वाले जो मैंने बताए थे आपको, उसके क्या होता है कि बीच में एक पिस्टन होता है, इसके किनारे से नीचे का रबड़ जो है वो कनेक्ट रहता है और ऊपर का रबड़ रहता है एक टॉप वाले माउंटिंग से। ऐसे करके ये पिस्टन वाला काम करता है बेसिकली ये। अब इसका एक स्पेशल फीचर, अब आपको पूरा एयर सस्पेंशन समझ में आ गया होगा। अब इसका एक स्पेशल फीचर क्या है वो, जिसकी मदद से ये पूरे वर्ल्ड में थोड़ा सा फेमस है। वो स्पेशल फीचर है इसकी हाइट को एडजस्ट करना। अब कई गाड़ियों में आपने देखा होगा कि गाड़ी ऐसे खड़ी है, टायरों में गैप इतना है, गाड़ी नीचे बैठ जाती है, टायरों में गैप बिल्कुल हो जाता है कम,
टायरों का और बॉडी का गैप। वो किस तरीके से, एक बार वीडियो देखो आप। ये ट्रक है, यहाँ पे गैप बिल्कुल कम हो गया, ट्रक नीचे बैठ गया। अब ट्रक वापस ऊपर उठेगा, ये आगे से उठा और ये पीछे से उठा, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर एयर कंप्रेसर सिस्टम, एयर कंप्रेसर और सस्पेंशन सिस्टम एयर वाला काम करता है। वो हाइट को भी एडजस्ट करने का काम करता है। कई में तो मोबाइल से या फिर रिमोटली इसे कंट्रोल करा जाता है, और कईयों में करा जाता है किससे, अंदर गाड़ी में जो ECU लगा हुआ है उसकी मदद से, रोड के पैटर्न्स को डिटेक्ट करके। तो कुछ इस तरीके से था एयर सस्पेंशन के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।